उमापति महादेव जी की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसे पावन अवसर पर हम शिव महापुराण के प्रथम खंड के विंध्येश्वर संहिता का श्रवण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति सब प्रकार के पापों से छूटकर सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है। तो चलिए प्रेम पूर्वक हम शिव महापुराण के प्रथम खंड विंध्येश्वर संहिता का श्रवण करते हैं। आदि से लेकर अंत है, जो निरंतर मंगल रूप है, जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं, जिनके 5 मुख है और जिसने जगत की रचना, पालन और संहार का प्रबल कर्म करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ पार्वती पति अजर अमर भगवान शिव का मैं मन ही मन स्मरण करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का विशाल प्रदेश जहाँ पर पवित्र गंगा यमुना का संयोग है, उस मंगलदायक प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ पर महातेजस्वी ऋषि मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ का संदेश मिलते ही शिरोमणि महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी ऋषि मुनियों ने विधिवत स्वागत किए हुए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते उनसे कहा, सर्वज्ञ विद्वान, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने स्वयं भगवान व्यास जी से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप कथाओं के ज्ञान का अथाह भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपकी कृपा हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभकारी तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रह जाती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित होवे, शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो, संस्कार भ्रष्ट होकर, कुमार्गी धनोपार्जन परायण होकर नाप तौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ में घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी
और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो और अपने धर्म का त्याग किया है, ऐसे लोग परलोक प्राप्ति में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस सोच से हम सभी दुखी हैं। हम पर कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिनसे इन सभी पापों का तत्काल नाश हो सके। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। यहाँ पर शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरा अध्याय शुरू होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषि मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न तीनों लोगों के हित करने वाला है। आप लोगों के आग्रह पर भगवान व्यास जी का स्मरण करके मैं समस्त पापों से उद्धार करने वाले शिव महापुराण की अमृत कथा सुनाता हूँ। ये वेदांत का सर्वश्रेष्ठ सार है। यही मोक्ष देने वाला है तथा पापियों का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव की कीर्ति का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि कर्मों का फल देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 6 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 6 संहिताओं में विभाजन है। यह 6 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय महर्षि व्यास को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा सभी के लिए शिवधाम की प्राप्ति का साधन है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर विंध्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। आगे की कथा हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।